जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। पहली बड़ी खबर, अब डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई की पैनी नजर रहेगी। पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियों को मानने होंगे नए नियम। दरअसल रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए अब कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों को लागू करने के पीछे मकसद है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ज्यादा सेफ बनाना, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना। तो अब इन नियमों के तहत कंपनियों को डिस्प्यूट रेजुलेशन पॉलिसी का पालन करना अनिवार्य होगा। और इस पॉलिसी में आरबीआई की तरफ से इन पेमेंट कंपनियों के लिए क्या क्या कड़े नियम लागू होंगे, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जीएसटी में कटौती के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 22 सितंबर से ये काम करना जरूरी होगा। दरअसल सरकार ने सभी प्रोडक्ट निर्माता कंपनियों को आदेश दिया है कि अपनी दुकान, कारोबार, व्यापार, शोरूम के बाहर नए और पुराने दाम दोनों लिखें और निर्माताओं द्वारा नई दरों की जानकारी भी विज्ञापन द्वारा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म की नई दरों को अधिसूचित किया और आदेश में कहा कि अब सभी राज्यों को ये कदम उठाना होगा। सभी राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर कंपनियों को अधिसूचना जारी करेगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यवसायों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा। जीएसटी में कटौती के बाद दवाओं की भी एमआरपी घटाने का निर्देश दिया। दवा निर्माताओं से भी सरकार ने कहा कि स्टिकर या स्टाम्प से करे संशोधन। दिल्ली दवा नियंत्रण विभाग ने दवा और मेडिकल डिवाइस निर्माताओं को भी एमआरपी में बदलाव के आदेश जारी किए। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीएसटी करदाता 65 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ हो चुके हैं। लोगों के पास अब ज्यादा नकदी है। वित्त मंत्री ने बीते दिन कहा कि जीएसटी में सुधारों से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। वित्त मंत्री बोले कि रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, आम लोगों के पास अब ज्यादा पैसा बचेगा। ऑटो इंडस्ट्री में भी कई सारी कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें कटौती करने का ऐलान किया है। देखिए 1,11,000 रुपए तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां भी, एल्टो, स्विफ्ट, वेगेनार से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे हैं। मारुति कंपनी ने अपनी नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि त्योहारी मांग व जीएसटी सुधारों से हमारे देश में सोने के ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है आने वाले समय में। वैसे अभी सोना चांदी के लेटेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो बीते दिन सोने में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 1136 रुपए टूट कर सोना अभी 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी में भी 3,500 रुपए की एक ही दिन में गिरावट देखी गई और अभी चांदी का भाव 1,26,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 18, 22 और 24 कैरेट का रेट है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि दिवाली से पहले बदल जाएगा पीएफ खाते से पैसा निकालने का तरीका। अब आप यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। सरकार ईपीएफओ 3.0 नाम से ये नया सिस्टम लाने जा रही है। और वहीं पेंशन को लेकर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। 1 अक्टूबर से एनपीएस स्कीम में फंड का पूरा पैसा इक्विटी में कर सकेंगे निवेश। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने गैर सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस में सुधार का ऐलान किया है। अब पेंशन निधियां ग्राहकों के लिए विशेष योजना बना पाएंगी, जिससे वे एनपीएस के माध्यम से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। और इस नियम के तहत कर्मचारी अपनी निधि का 100% तक इक्विटी में निवेश कर पाएंगे। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। और इस बदलाव से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा देख सकते हैं आप। वो अपने पैसे को बिना लिमिट के इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, एनपीएस और एपीवाई दोनों ही ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। पीएफआरडीए ने सीआरए के चार्जेस में भी बदलाव किया है। 1 अक्टूबर के बाद अब आपको ये चार्जेस शुल्क देना पड़ेगा। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना और भी जो सरकार की अन्य स्कीम्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स के लिए नए चार्जेस का ऐलान किया गया है। अथॉरिटी का कहना है कि ये नए चार्जेस जो हैं 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब नए चार्जेस कैसे होंगे जैसे देख सकते हैं आप। एनपीएस यूपीएस में पीआरएएन खोलने का शुल्क एक किट का 18 रुपए होगा। फिजिकल पीआरएन कार्ड का शुल्क 40 रुपए तक होगा। ये चार्जेस में सरकार की तरफ से बदलाव किए गए हैं। इसी तरह से एपीवाई और एनपीएस लाइट के लिए भी ये कुछ नए चार्जेस होंगे। ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 2 लाख रुपए तक के खाते पर 100 रुपए, 10 लाख रुपए तक के खाते पर 150 रुपए तक मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ेगा अब आपको इन पेंशन अकाउंट्स पर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, एलटीआई माइंड ट्री शुरू करेगी एआई कॉमर्स सेंटर। शॉपिफाई के साथ एक साझेदारी का ऐलान किया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि अब ईवीएम में उम्मीदवारों की होगी कलर वाली फोटो। बिहार चुनाव से ही चुनाव आयोग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और अब देश भर के सभी राज्यों में होने वाले चुनाव में ये नए नियम लागू होंगे। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अब जो भी चुनाव में खड़े होने वाले कैंडिडेट होंगे, उनके रंगीन फोटो लगे होंगे। उनके नाम भी बड़े अक्षरों में बड़े फॉन्ट में लिखे जाएंगे ताकि वोटर इनको आसानी से पढ़ सके। और चुनाव आयोग इन बदलावों की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से ही करने जा रहा। इसके लिए ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग की तरफ से बीते दिन ये कुल 4 बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। ईवीएम पर कलर फोटो होगी कैंडिडेट की। कैंडिडेट्स का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से पर होगा और कैंडिडेट्स या नोटा के सीरियल नंबर का फॉन्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट में होगा। फॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड स्टाइल में होगा। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की तरह देश भर में चुनावी मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर होगा, वेरिफिकेशन होगा। आधे से
से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने होंगे, लेकिन 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। एक्सपोर्ट पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत का निर्यात 6% बढ़ेगा। देश $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और वहीं देखिए MSME फॉर भारत प्रोग्राम के तहत खेल सामानों के निर्यात से उत्तर प्रदेश मेरठ की वैश्विक पहचान बनने जा रही है। बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड बाजार में धमाल मचा रहे हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए पराली जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं करती राज्य सरकारें, सिर्फ जुर्माना लगाना ही काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन हमें पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है। तो इसलिए जो किसान भाई लोग पराली जलाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और वहीं कर्नाटक में देखिए एक बड़ी चोरी की घटना हो गई दोस्तों। SBI बैंक से 21 करोड़ की डकैती की गई। सेना जैसी वर्दी में आए लुटेरे और पूरे बैंक के स्टाफ को बंधक बना लिया, 20 किलो सोना लेकर फरार हो गए। कर्नाटक के विजयपुरा के SBI ब्रांच में ये बड़ी डकैती देखी गई। और ये एक मामला देखिए अरुणाचल प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 90 छात्राओं ने 65 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। रात भर चलकर जिला मुख्यालय पहुंची, अफसरों को फौरन देनी पड़ी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश के एक स्कूल की छात्राओं ने देखिए अपने लेवल पर कितना आंदोलन किया और प्रशासन को मजबूर किया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ट्रैक्टर में बह गए 7 लोग। वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों रूट खुल चुके हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 22 दिन से बंद थी। वैसे मानसून विदाई ले चुका, लेकिन अभी भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह में मानसून एक्टिव है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी के मामले पर केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि किसे घर मिलेगा, सरकार चुन चुन कर तय नहीं कर सकती है। और खबर है हिमाचल प्रदेश कुल्लू में पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग पर 30 सितंबर तक रोक रहेगी। जिप लाइन भी यूज नहीं कर सकेंगे टूरिस्ट। लैंडिंग सरफेस उखड़ा इसके चलते और खराब मौसम की वजह से ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एडवेंचर पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। और बड़ी खबर देखिए, भोपाल गैस त्रासदी मामले पर MP हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कहा कि तेजी से करें क्रिमिनल केस का निराकरण, 40 साल तक लंबित नहीं रख सकते मामला। भोपाल गैस त्रासदी केस को 33 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। और देखिए पंजाब, हिमाचल इन राज्यों को SDRF ने दूसरी किस्त जारी की। पंजाब को 240 करोड़ रुपए मिले, हिमाचल प्रदेश को 198 करोड़। केंद्र सरकार ने RBI को फंड ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए थे। इन राज्यों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के राहत के लिए गृह मंत्रालय की सिफारिश पर है और धनराशि जारी की गई है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में माओवादियों यानी नक्सलियों का कहना है कि हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि जेल में बंद साथियों से बात करेंगे। तो IG और गृह मंत्री बोले कि पहले इस लेटर की जांच करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के 23 देशों को बताया ड्रग तस्कर। कहा कि ये खतरनाक केमिकल बना रहे हैं, इससे अमेरिका में इमरजेंसी जैसे हालात आ सकते हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के ये भारत के लिए भी ये कटु बोल। और वहीं हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग की थी, तो वो फायरिंग करने वाले दोनों शख्स मारे गए। गाजियाबाद में STF के साथ 15 मिनट इनकी फायरिंग हुई। गोल्डी बराड़ गैंग के थे दोनों बदमाश, तो यूपी पुलिस ने इनको मार गिराया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज भारत की सबसे सेफ हैचबैक कार बनी। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी 42.42 अंक मिले। और वहीं 2 व्हीलर पर भी खबर आ रही, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च हुई। 600 सीसी पेट्रोल बाइक के बराबर पावरफुल टॉर्क मिलेगा। इसमें आपको फुल चार्ज करने पर 130 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कीमत 15.5 लाख है, बहुत ज्यादा ही है यार। और BMW ने भी अपनी एक सुपर नेकेड बाइक लॉन्च की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह बिहार बेगूसराय का दौरा करेंगे। यहाँ निरंजन पीठाधीश्वर के सत्संग में शामिल होंगे। 10 जिलों के भाजपा कोर कमेटी को टिप्स भी देंगे। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में भी एक कार ने 6 लोगों को रौंदा, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 100 की स्पीड में स्विफ्ट डिजायर बेकाबू हुई। और इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। 100 ड्रोन और 150 बम दागे। अमेरिका ने हथियार की सहायता भी दी। वहीं डेनमार्क की PM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। भारत और यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते के लिए भी समर्थन दिया। और वहीं देखिए ब्रिटेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे भव्य गार्ड ऑफ ऑनर मिला। किंग चार्ल्स के साथ सोने की बग्गी में घूमने निकले प्रदर्शनकारियों ने फांसीवादी बताया। चलिए अगली खबर देखिए, पटना हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया और कहा कि कांग्रेस PM मोदी और उनकी मां के AI वीडियो को हटाए। चुनाव आयोग ने ट्विटर को भी नोटिस दिया। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको बताओगा, कांग्रेस ने PM मोदी का और उनकी मां का AI वीडियो बनाया था, तो उस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और बीते दिन आपको बताओगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। देश भर के उद्योग जगत ने भी PM मोदी को शुभकामनाएं दी और लिखा कि आपका विजन ऐसा है जो इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। PM मोदी ने अपने जन्मदिन पर देशवासियों से कहा कि गर्व से कहो स्वदेशी है। अपनी अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाओ, व्यापार वाली जगहों पर। बीते दिन PM मोदी MP के धार का दौरा किए। मध्य प्रदेश से उन्होंने ट्रंप टेरिफ से लड़ने का मंत्र दिया और बोले कि स्वदेशी ही खरीदो, स्वदेशी ही बेचो।
WHO। और एमपी की धार से पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क की भी आधारशिला रखी। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने भी बधाई दी। बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोदी स्टोरी सुनाई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर बधाइयां दी। शाहरुख, आमिर, अजय देवगन, आलिया भट्ट सभी ने, और दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज नेताओं से भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाइयां मिली। मेसी ने वर्ल्ड कप वाली जर्सी भेजी पीएम को। हॉलीवुड सिंगर ने पीएम के बर्थडे के मौके पर गाना गाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मेलोनी ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी। पीएम मोदी के कुछ अचीवमेंट्स देखिए। इस जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री को अब तक दुनिया के 27 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। पीएम ने पिछले 11 साल के दौरान दुनिया के कई देशों की यात्राएं की और इस दौरान उन्हें अब तक 27 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। पीएम मोदी को मिले उपहारों की भी नीलामी शुरू हो चुकी है। आप भी नीलामी में हिस्सा लेने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। और पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनके परिवार की भी कहानी देखिए जरा। पीएम मोदी के परिवार में उनके भाई, उनके भतीजे, कोई चॉकलेट बिस्किट बेचता है तो कोई हाथ ठेला चलाता है। गुजरात में आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं पीएम मोदी के सभी भाई। और बीते दिन पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर बीजेपी ने एक पोस्टर बनाया। पीएम की मां को दुर्गा का अवतार बताया। महागठबंधन का वध करते हुए दिखाया। औरंगाबाद में भी पीएम के जन्मदिन पर कांग्रेस ने तले पकौड़े और जूते पॉलिश किए। ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, देख सकते हैं आप। और कल आपको पता होगा विश्वकर्मा पूजा का भी दिन था। और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य के 16.5 लाख निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी। उन्होंने कुल 802 करोड़ रुपए का भुगतान किया और निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे ये धनराशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नमो ऐप पर भी 15 दिन तक चलेगा सेवा पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर। 9 महीने बाद अमेरिका से गुड न्यूज आई। इस साल 2025 में पहली बार अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। दिसंबर 2024 के बाद ये पहली बार कटौती देखने को मिली है। इससे पहले साल 2024 दिसंबर में 1% कटौती की थी फेडरल बैंक ने। लेकिन अब फेड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है इस साल 2025 में। तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक के इस फैसले से ट्रंप टैरिफ की वजह से जो महंगाई बढ़ी उस पर लगाम लगेगी। अमेरिका में भी लोन लेना सस्ता होगा, महंगाई कम होगी और अमेरिका के सेंट्रल बैंक के इस फैसले से भारत में भी निवेश बढ़ सकता है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, तो पंजाब राज्यों से, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह इन राज्यों में मानसून अभी भी एक्टिव है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। बीते दिन छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना हो गई। कवर्धा नाले में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 7 लोग बह गए। धमतरी में एक बाइक सवार भी बह गया, तैरकर बचाई जान। रायपुर की सड़कों पर लोग मछली पकड़ते दिखे। आज भी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां। यूपी लखनऊ में जोरदार बारिश हुई। ऑफिस कॉलेजों में भी पानी घुस गया। जौनपुर में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर में 15 फीट का अजगर भी सड़क पर पाया गया। राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना है कि फिर से शुरू हो सकता बारिश का दौर। आज और कल राजस्थान के 7 जिलों में बरसात का अलर्ट रहेगा। वैसे आधे राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन आज 18 सितंबर को राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी और परसों 19 सितंबर को भी दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है ना। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब कल से मानसून कमजोर पड़ने लगेगा। अब तक इस मानसूनी सीजन में हिमाचल में 419 लोगों की मौत हो गई। 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदाओं में। और वहीं बिहार में देखिए सीवान, बेतिया, गोपालगंज समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ा। पूरे प्रदेश में हेवी रेन की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में देखिए इंदौर में तेज बारिश हुई। सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। भोपाल के कई इलाकों में बिजली गिर हुई। 13 जिलों में एमपी में जमकर पानी बरसा बीते दिन भी है। इधर झारखंड के भी 11 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश के उत्तरी जिलों में बरसेंगे बादल। अब तक राज्य में कुल 113 mm बारिश हो चुकी है। अगले 3 दिन झारखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और पंजाब में देखिए आज 7 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। लुधियाना सबसे गर्म। 3 दिन में मानसून विदा हो जाएगा। पंजाब से किसानों को मिलेगी राहत। हरियाणा के भी मानसून पर खबर आ रही। 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। हुड्डा बोले कि यह बारिश गॉड मेड नहीं बल्कि मैन मेड है। यमुना में एक फिजियोथेरेपिस्ट की लाश भी मिली। बाकी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में अब पानी नहीं बरसेगा। गर्मी बढ़ेगी। 15 साल में दिल्ली में सबसे पहले मानसून विदा ले रहा। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई समय से पहले हो रही है, तो अब मौसम बदलने लगा है। बाकी अगले 24 घंटों में किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है। 2 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। बाकी मध्य भारत, उत्तरी और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 313 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी में भी 91 अंक का उछाल आया। और वहीं एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेच दी है। म्यूचुअल फंड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि म्यूचुअल फंड ने शेयर बाजार को संभाल रखा है, अन्यथा 20 से 30% गिर सकते थे शेयर बाजार, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली हुई। और खबर है भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा। बीते महीने अगस्त में एक्सपोर्ट 16.5% के लगभग घटकर 58,816 करोड़ पर आया। तो डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर आ रही कि अमेरिका में अपना बिजनेस बेचेगी टिकटॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील लगभग तय हो चुकी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर फाइनल होगी। और फिलहाल 16 दिसंबर तक अमेरिका में टिकटॉक पर
बैन नहीं लगेगा, वरना बैन लगाने का प्लान था ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, मजबूत होंगे भारत यूरोपीय संघ के संबंध, वैश्विक चुनौतियों के बीच यूरोपियन यूनियन ने पेश किया नया एजेंडा। और S&P ग्लोबल की रिपोर्ट्स में बताया गया कि वैश्विक झटकों के बावजूद भी मजबूत बना रहेगा भारत, व्यापार से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक रफ्तार दिखेगी। वहीं देखिए लो ग्रेड आयरन अयस्क पर निर्यात शुल्क से खनन उद्योग को बड़ा झटका लगा। FIMI बोला कि राज्यों को इससे नुकसान होगा। और गेहूं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 2025-26 में लगभग 12 करोड़ टन पहुंच सकता है गेहूं का उत्पादन, पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% ज्यादा उत्पादन इस बार देखने को मिल सकता है। और वित्त मंत्रालय ने GST टैरिफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जो GST के मुख्य 2 ही स्लैब लागू किए जाएंगे, तो इसको लेकर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल की डीलरशिप के नाम पर सोशल मीडिया पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। गलती से भी अप्लाई मत कर देना, वरना आप फंस जाएंगे, उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। खुद इंडियन ऑयल की तरफ से आम उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी दी गई कि इस तरह की फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसा दिया जा रहा कि इंडियन ऑयल की डीलरशिप खोल दो। तो इस तरह का कोई भी ऑफिशियल अभी डीलरशिप का रिक्रूटमेंट नहीं निकाला इंडियन ऑयल में, ठीक है ना। तो ऐसे फेक विज्ञापनों पर आप क्लिक ना करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में एलोपैथिक डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दी। महाराष्ट्र में आज 18 सितंबर को 24 घंटे बंद रहेंगे अस्पताल भी। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी एलोपैथिक डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दी है। तकरीबन 1.5 लाख डॉक्टर महाराष्ट्र में आज हड़ताल करेंगे। और ये हड़ताल राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ की जा रही है जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टरों को एक विशेष कोर्स के बाद एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति दी गई है। तो IMA का भी कहना कि इस हड़ताल में सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट शामिल होंगे ऐसा। और वहीं देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठावाड़ा रेल लाइनों के लिए NDA सरकार ने दिए 21,000 करोड़ रुपए, UPA से मिले थे 450 करोड़। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि कर्नाटक को मांग के मुताबिक नहीं दी खाद, किसान भाई लोग परेशान हैं। वहीं देखिए हरियाणा विलेज कॉमन्स पर 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, मालिकों के भूमि अधिकार वापस बहाल किए। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम आदेश से हरियाणा सरकार को यह बड़ा झटका लगा। वहीं खबर आ रही, भारत की मेगा डिफेंस डील, AIF को मिलेंगे 97 नए तेजस विमान, HAL से होगा समझौता करार। और बिहार पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, बिहार चुनाव में 30% टिकट काटेगी बीजेपी, कारण तलाशने में जुटी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार राज्य का दौरा भी करेंगे। और वहीं देखिए PM विश्वकर्मा योजना के 2 साल पूरे हो चुके हैं। कल विश्वकर्मा पूजा के मौके पर सरकार ने आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया कि अब तक 390 करोड़ के लोन और 1,81,000 प्रशिक्षण कंप्लीट करने के साथ ही गुजरात राज्य सबसे आगे है इस योजना में। और वहीं राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। चलिए कुछ स्पोर्ट्स न्यूज से जुड़ी खबरें देखिए। डुप्लांटिस ने 14वीं बार तोड़ा पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड, लगातार तीसरा विश्व खिताब जीता। और वहीं देखिए भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज और अरशद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर तो नदीम ने 85.28 मीटर दूर भाला फेंका। आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच मैच के बाद अब भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों ने क्वालिफिकेशन कर लिया है। और वहीं देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को 4 मेडल भी मिले और ये सभी हरियाणा की महिला बॉक्सरों ने जीते। 2 गोल्ड मेडल के साथ अभी देश तीसरे स्थान पर चल रहा है। और पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में भी पहुंच चुका है, UAE को 41 रन से हराया। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बीमा सुगम की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इंश्योरेंस खरीदने से क्लेम सेटलमेंट तक हर मुश्किल का समाधान होगा इस बीमा सुगम पोर्टल के जरिए। इंश्योरेंस नियामक संस्था IRDA का कहना कि यह कदम 2047 तक हर भारतीय तक बीमा